यह है मार्च का महीना और प्रारंभ हो गया है प्रथम सप्ताह। 2 तारीख से 8 तारीख की बात आज हम करेंगे। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। बात कर रहे हैं तुला राशि वाले के लिए, क्योंकि ये वो सप्ताह है जब शुक्र और शनि एक ही घर में बैठेंगे। शुक्र कन्या नवास में आ जाएंगे, शनि ऑलरेडी है, और ऐसे शनि और शुक्र की युक्ति जब बनती है तो बहुत बड़ा धन लाभ होता है। इसीलिए मैं प्रथम लाइन ये कहूंगी कि बहुत बड़ा धन लाभ और रिश्तों में सुधार। फिर क्यों ये कहा जा रहा है कि बुरे फंस सकते हैं तुला राशि? तो आज का ये वीडियो अगर चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है आप है तुला राशि के जातक, लिब्रा है आपका जोडियक साइन, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। बहुत ध्यान से सुने, बारीकी से सुने, समझे क्या हो सकता है आपके साथ, क्या नहीं करना है आपको, और अंत में बताऊंगी कुछ उपाय जिसे आप अपनाकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कोई प्रश्न है, मुझसे पूछना चाहते हैं, जीवन में कोई उलझन है, समस्या है, समाधान चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछें। पूरा विवरण लिखेंगे, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना मुझ तक पहुंचती है। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। आज हम तुला राशि की बात करने जा रहे हैं 2 तारीख से 8 तारीख तक की। इस बीच में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं और देखो ये सप्ताह आपके लिए अवसर से भरा हुआ है। हर दिन चेंजेस आएंगे, हर दिन चेंजेस आएंगे, लेकिन थोड़ी सी असावधानी, बड़ा सा नुकसान। मैं अपने इस चैनल में बहुत ही सटीक जानकारी देती हूँ, सरल सरल शब्दों का प्रयोग करती हूँ। मेरे जो भाई बहन 12 में से 12 राशियों के नाम तक नहीं जानते, जो कुछ नहीं जानते, उनको कोई दिलचस्पी भी नहीं है किसी अन्य राशि में, अगर केवल आप इतना जानते हैं कि मैं तुला राशि का हूं, मुझे बताइए इस सप्ताह क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उपाय करें, तो भी मैं ऐसे भाई बहन को भी लेकर चल रही हूँ। इसीलिए बहुत बड़े बड़े ग्रहों की जानकारी नहीं दूंगी और राशि परिवर्तन की जानकारी नहीं दूंगी। आपको मैं सरल सटीक जानकारी दे रही हूं कि इस सप्ताह क्या होने वाला है आपके साथ। ऑलराइट, धन लाभ के जो संकेत मैं बोल रही हूं, सबसे पहले जान लेते हैं। अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। राहु इतना सुंदर आपको फल देगा और इसलिए 4 मार्च का जो टाइम होगा, यानी 1 तारीख से 4 मार्च का जो समय होगा, इसमें अटके हुए पैसे, कहीं पुराना निवेश किया हुआ रिटर्न मिल सकता है। कोई आपसे उधार लेकर पैसा गया है तो वो वापस दे सकता है। कुछ बेच सकते हैं आप बहुत अच्छी कीमत पर। होती है हमारे पास पुरानी जमीन पड़ी हुई है, 2 पैसे की कीमत नहीं, कोई देखने भी नहीं जाता उस जमीन को, अचानक से कोई लिवाल आ जाता है और करोड़ों रुपए देकर खुशी से लेता है। तो ऐसे जो योग बनते हैं ना, वो योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली 4 मार्च तक तुला राशि वाले के लिए। व्यापार में नया ऑर्डर आ सकता है, अचानक से नए क्लाइंट बन सकते हैं और बहुत मन प्रसन्न होगा क्योंकि पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आपके चेहरे पर उमंग दिख रहा है। यहाँ पर नौकरी वाले को अचानक से अतिरिक्त लाभ का भी योग बन रहा है। प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, या जॉब ट्रांसफर हो सकता है आपका। अचानक से दूसरा जॉब आप ले सकते हैं जो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले में आपको लाभ के संकेत मिल रहे हैं, यानी कोई जमीन बिक्री कर सकते हैं, घर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मंगल का प्रभाव है, ये मंगल का प्रभाव है। सावधानी क्यों मैंने कहा बुरे फंस सकते हैं। किसी के कहने पर बिना जांचे परखे कहीं भी निवेश ना कर दें। स्पेशली 1 तारीख से 8 तारीख के बीच किसी भी तरह के निवेश को टालने का प्रयास करें। आप निवेश करेंगे तो फंस सकते हैं आप, तो सावधान आपको रहना है। उधार नहीं देना है, उधार नहीं लेना है, ना ले ना दे। इस सप्ताह पैसे का ट्रांजैक्शन ना करे, खरीद बिक्री करे नगद में, उधार पैसा लेन देन ना करे, फंस सकते हैं आप। कागजात संबंधी समस्या में चीटिंग हो सकती है, कभी भी धोखा हो सकता है। 7 तारीख का जो समय है, यहाँ पर आपके धोखाधड़ी का समय खत्म होता है, लेकिन 1 तारीख से 7 तारीख का समय है धोखा खाने का। थोड़ा सा सावधान रहे। कोई हस्ताक्षर करवा सकता है आपसे, कागजों की हेर फेर कर सकता है, आपकी जमीन, घर या दुकान के कागज धोखे से ले सकता है, नकल निकलवा सकता है। इस तरह के धोखे होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। रिश्तों में मधुरता का सप्ताह है। ये सप्ताह ही रिश्तों में मधुरता का सप्ताह है। दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ने वाला है। पत्नी या पति, जो भी आपके जीवन साथी है, वो अब आपको समझेगी और समय देगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोग क्या कर रहे हो ना,
आपको क्रोध आता है या बात करने का मन नहीं करता है या झगड़े होते हैं, तो आप झगड़ों को टालने के लिए चुप हो, शांत होकर समय को काट रहे हो ताकि झगड़े ना हो। तो अब वो शांति टूटेगी, बातें होंगी, गलतफहमियां दूर होंगी और प्रेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परिवार में कोई शुभ चर्चा या छोटा मोटा सा कोई कार्यक्रम भी होता हुआ दिखाई सकता है। चाहे क्यों ना आप सत्यनारायण व्रत की कथा रखें, या अपने शादीशुदा बेटी दामाद बच्चों को बुलाएं, या आपकी बहू दूर रहती है तो वो पोते पोतियों को लेकर आए। इस तरह का कोई भी योग कि लोग आए और घर में एक छोटा सा कार्यक्रम हो। किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करे तो चलो 10 लोगों को बुला लेते हैं, खाना पीना साथ में होगा। इस तरह का कोई एक योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई हवन पूजा पाठ करवा सकते हैं, घर में कोई सामूहिक कार्यक्रम होता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी इस सप्ताह होली है, संजोग से होली है, होली में लोग जुटते ही है, तो इस तरह का एक योग भी तुला राशि के में बनता हुआ नजर आ रहा है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। पुराने दोस्त से मिलने का योग बन रहा है, जो छूट चुके हैं काफी पहले, बहुत सालों से जिससे नहीं मिले हैं आप, यहाँ पर पुराने मित्र का योग बन रहा है। मन बहुत खुश हो जाएगा आपका, भीतर से जिसको प्रसन्नता कहते हैं होगी ऐसी। एक सावधानी, किसी तीसरे व्यक्ति से गलतफहमी पैदा की जाएगी और आपके घर में आप अपने घर वालों से या अपनी पत्नी से या अपने पति से, माता पिता से, भाई बहनों से तीसरे की फैलाई गई गलतफहमी की वजह से झगड़े करेंगे। ये योग है और ये होकर रहेगा, ये होकर रहेगा। बहस हो जाएगी आपकी। ये तब नहीं होगा कि अगर आप अपनी इंद्रियों पर इतना काबू रखें कि चाहे सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, चाहे कैसी भी हालत हो, आप चुप हो जाएं। अगर आप अपने मुंह को बिल्कुल बंद कर लेते हैं तभी आप इस परिस्थिति को टाल सकते हैं, वरना जहां आप भी बोले क्रोध में तो फिर बहस बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर आप अपनी निजी बात साझा ना करें, बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी से सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से आप किसी मित्र से जुड़े हुए हैं, महिला मित्र से या पुरुष मित्र से, तो उतनी ही बात करें, उतनी जगह, जायदाद, संपत्ति, घर परिवार, पति पत्नी, भाई बहनों की बातें साझा ना करें। ये आगे चलकर नुकसान दे सकता है आपको। इधर से भी एक छल होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि राहु अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव दे रहा है, सोशल मीडिया के दौरान जो भी मित्र मिलते हैं, ऐसे आंख बंद करके उस पर विश्वास ना करें। कोई प्राइवेट बात, संपत्ति की बात ना बता दे, वरना बुरे फंसने के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपना जो क्रेडिट लेते हैं किसी भी काम को, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट खुद को ना लेने की कोशिश करें। अगर सामने वाला आपके किए का थोड़ा सा क्रेडिट ले रहा है तो थोड़ा सा शांत रहें, वरना इस बात पर चिड़न हो सकती है आपको। बॉस से भी झगड़ा हो सकता है, पिता से भी बहस हो सकती है, घर में बड़े भाई से लड़ सकते हैं आप, किया मैंने और सारा उसको मिल रहा है श्रेय। तो थोड़ा सा शांत रहें। आपने किया है तो कोई नहीं देखा तो ईश्वर तो देखे हैं। आपके माता पिता जानते हैं कौन कर रहा है सबसे ज्यादा। लेकिन अगर कोई मुंह पर थोड़ा सा आपसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है या आपके किए का क्रेडिट लेने के लिए चाह रहा है तो लेने दे। इस समय कोई सिचुएशन को निकलने दे, वरना अगर इन सारी छोटी छोटी बातों पर आप उलझेंगे तो आपकी ऊर्जा जो बहुत कुछ दे सकती है आपको, आप उधर से हट जाएंगे थोड़ा सा। इसीलिए जो कर रहा है करने दे। क्या करना है आपको? शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र पूरे हफ्ता जप करना है, कम से कम शुक्रवार को जरूर, और एक सफेद फूल माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करेंगे, भाग्य वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है ना, तो भी खुलकर कहे कि था मेरा, अब कुछ नहीं है, विश्वास करो अब सब कुछ क्लियर है। अगर बोल दोगे तो आगे नुकसान नहीं होगा। क्लियरली बात करें, तीसरे के माध्यम से बात ना करें, तभी जाकर ये समस्या होती है आपके साथ। और अनावश्यक खर्च ना करें। दिखावे पे थोड़ा सा खर्च करते हुए आप नजर आ रहे हैं 2 तारीख से 8 तारीख के बीच। कहाँ से पैसे निकालेंगे? जहां इमरजेंसी फंड आपने जमा करके रखा है उसको निकाल कर आप खर्च कर देंगे, तो ये फिर भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है। इस चीज से बचना है और किसी भी तरह का अनावश्यक बड़ा खर्चा आपको दिखावे के रूप में नहीं करना है। एक बड़ी बात बोलने जा रही हूँ, 2 तारीख से 7 तारीख तक तुला राशि वाले आप बुरी नजर का भी शिकार हो सकते हैं या किसी षड्यंत्र का। षड्यंत्र कैसे? काली क्रिया, कोई टोटका, नजर, दोष, बाधा, कोई आजमाइश कर सकता है आप पर, बाण मार सकता है आपको। मतलब घर बैठे कोई आपके नाम पर वशीकरण तंत्र जैसी भी क्रिया कर सकता है। अगर सड़क चौराहे पे कुछ आपको ऐसी चीजें दिख जाए जो बिल्कुल अजीब हो, लाल कपड़े में बंधा कोई चीज, सरसों की कोई पोटली, तो बचकर चले, उसको टपे नहीं, उस पर पैर देके उधर ना टपे, उस पर पैर चढ़ा ना दे। और अगर आपकी मोटरसाइकिल या आपके जूते के नीचे इस तरह की कोई ऐसी चीज आ जाती है तो आप अपने पैर को धोएं और रेड मिर्ची और
येलो जो मस्टर्ड होता है इससे अपनी नजर उतार कर अग्नि में जरूर डालें, क्योंकि ये सप्ताह थोड़ी सी काली क्रिया, थोड़ी सी तंत्र क्रिया या बुरी नजर, कोई अचानक कह दे कितना तरक्की कर रहे हो, कितनी सुंदर लग रहे हो, तो सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगी, बदन में दर्द हो जाएगा, बिस्तर पकड़ लोगे, ऐसी हो जाएगी, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। यानी बुरी नजर लग सकती है इस हफ्ते आपको। और वैसे भी होलाष्टक चल रहा है और होलिका तक बहुत खतरा है। तो तुला राशि वाले आप लोग शुक्र वाले लोग हैं, जरा कोमल है, तो थोड़ा सा बचना है आपको इन चीजों से। और नेगेटिव लोग जो आपको देख के लगते हैं कि ये सब सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, ऐसी महिला ऐसे पुरुष, उनके संगति में ना रहे, उनको बैठने ना दे अपने पास। बस इतने से बचाव से आप बच सकते हैं इन सब चीजों से। अन्यथा हफ्ता बहुत अच्छा है, रिश्तों में मधुरता है, धन का लाभ है, नए अवसर से जुड़ेंगे। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, इतना ओवर इमोशनल ना हो जाए कि किसी को अपने दिल की बात बता दे, अपनी कमजोरी बता दे, और फिर बाद में फिर इमोशनल आप नहीं रहेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन वो सब राज जान जाएगा और उसके बाद वार करेगा आप पर। तो थोड़ा सा अपने इमोशन पर काबू रखें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपने देखी है मेरी वीडियो, मुझे ये सूचना मिलती है। चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत खुश रहिए। धन्यवाद।